सीताराम मित्रों, कैसा रहेगा जून का महीना मकर राशि वालों के लिए? आइए इस पे सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति, उसके बाद ग्रहों का गोचर, फिर उसके बाद स्वास्थ्य, प्रेम प्यार, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य, आपका बिजनेस, आपका करियर, इन सब विषयों पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मकर राशि वालों के लिए कुछ बताना चाहूँगा। बड़े ईमानदार लोग होते हैं, बड़े गंभीर लोग होते हैं, धीरे-धीरे काम को करना पसंद करते हैं, लेकिन काम को शुरू किया तो खत्म अवश्य करते हैं। सबसे बड़ी बात भरोसेमंद लोग होते हैं। बहुत मुश्किल है कि मकर राशि का जातक किसी को कभी धोखा दे। तो यदि आप मकर राशि का जातक हैं तो अपनी पीठ थपथपाइए, और यदि आपका कोई मित्र या मकर राशि का जातक है तो उसको सदैव हमेशा साथ रखिए। वो आपका एक अच्छा निंदक बनेगा, बुरे समय पर आपकी बुराई भी करेगा, लेकिन आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी अपने स्वार्थ के लिए आपकी बढ़ाई नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं जून माह में मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति, आपके दूसरे भाव में राहु, तीसरे में शनि, चौथे भाव में मंगल, पांचवें भाव में सूर्य, छठे भाव में बुध शुक्र, सातवें भाव में बृहस्पति और आठवें भाव में केतु विराजमान है। ये है आपकी ग्रहों की स्थिति। 5 ग्रहों का गोचर इस माह है। गुरु बृहस्पति का गोचर, शुक्र का गोचर, बुध का गोचर, मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर। इन 5 ग्रहों के गोचर होंगे, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे आपकी राशि में, आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले घर यानी कि इम्यूनिटी, आपके स्वास्थ्य की। तो 8 जून के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन 8 जून तक कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं। आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इश्यू हो सकते हैं, पेट में गैस की समस्या हो सकती है, अपच की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है कृपया चीनी से परहेज करें, थोड़ा दूर रहें, क्योंकि शुगर आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस महीना। आपको लेजीनेस हो सकती है, आलस हो सकता है, आपको किसी चीज़ को लेकर टेंशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। आप ओवर थिंकिंग मत करें चीज़ों को, थोड़ा सुबेरे टहलें, गाय को घास खिलाएं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए समय अच्छा है। आप अपने शहर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए यानी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। विदेश में पढ़ाई करने के लिए अप्लाई किया था तो वो भी काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी कोचिंग या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अपने शहर से दूर, तो वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आपके लिए बेहतर ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रेम प्यार की। तो साथी में थोड़ा सा अग्रेशन दिख रहा है, क्योंकि सूर्य देव आपके पंचम भाव में ही विराजमान है, तो साथी में थोड़ा सा अग्रेशन रहेगा। लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है, तो आप उस अग्रेशन को किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर ले जाएंगे। यानी कि इस माह आप में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है अपने साथी के प्रति, और उससे सब चीज़ें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो आर्ग्यूमेंट और बढ़ सकते हैं, तो ध्यान से चलें। इस माह अपने साथी के प्रति अपने रवैये को बदलें। 8 जून के बाद आपका पुराना प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका ब्रेकअप रिसेंटली हुआ था, आप ब्लॉक हो चुके थे, तो वो ब्लॉक अब खुलने वाला है। आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका पुराना प्रेम 8 जून से 22 जून के बीच में वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सप्तम भाव में ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। लेकिन मकर राशि के जातकों के साथ एक प्रॉब्लम हमेशा से देखी गई है, और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव और आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एक बहुत तेज चलने वाले ग्रह यानी चंद्रमा 2.5 दिन में अपना घर बदल देते हैं, और शनि सबसे सुस्त ग्रह यानी शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, जो 2.5 साल में एक अपना घर बदलते हैं। तो ऐसे लोगों के अपनी पत्नी के साथ तालमेल अक्सर नहीं बनता रहता। तो क्या आपके साथ भी ऐसा है? यदि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। लेकिन अभी आपके लिए समय, वैवाहिक जीवन का समय बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति स्वयं अपनी उच्चस्थ राशि में आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो आपके लिए इस समय वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, या अगर आप स्वयं पत्नी हैं तो आप अपने पति के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अब बात कर लेते हैं भाग्य और करियर की। 6th हाउस में विपरीत राजयोग बन रहा है, तो रोग ऋण शत्रु यदि आपके पास आते भी हैं तो उनको आने दीजिए, घबराइए मत, वो सब अपने आप ही कट जाएंगे। क्योंकि विपरीत राजयोग यही कहता है कि तुम आओ मेरे पास और मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। इसके अतिरिक्त भाग बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। कोई आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा था अगर यदि भविष्य में पास्ट में, तो अब उसको कर डालिए। यदि आपने कोई बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए सोच रखा था तो वो भी कर दीजिए। आपको व्यापार में नए मौके भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी एक जगह से ज़्यादा जगह से आय भी दिखाई दे रही है। तो भाग्य पूरी तरह से आपके साथ में है इस समय।
करियर की बात कर लें तो यदि एमएनसी में नौकरी करते हैं तो आपको पदोन्नति मिलती दिखाई दे रही है, और यदि एमएनसी में नौकरी करना चाहते हैं और अभी नौकरी नहीं है तो तुरंत अप्लाई करें। एमएनसी में आपको नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। आपकी पदोन्नति होती दिखाई दे रही है, ट्रांसफ़र का योग भी है, लेकिन ट्रांसफ़र आपका पदोन्नति के साथ ही होगा, ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका। इसके साथ बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो बिज़नेस के लिए बहुत बढ़िया समय है ये। आप चाहें तो अपना कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, या आपकी कोई पुरानी डील अटकी हुई थी तो वो डील अब आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये था कुल मिला के जून माह मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी मदद होती है, हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए आगे और बढ़िया कंटेंट बनाकर लाएँगे। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप स्वयं मकर राशि के जातक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। जय श्री राम।